गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस यूट्यूब के अंदर अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और नर्सिंग के रिलेटेड अपन वीडियो डाल रहे थे। उसी अपन प्रोसेस के अंदर आगे आगे चलते हुए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, BMW। क्या लेके आए हैं? BMW। ये किसी गाड़ी का नाम नहीं है। BMW क्या होता है? BMW होता है बच्चों, अगर BMW की बात करें अपन तो BMW होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को BMW बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है BMW। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये एक्ट अगर अपन इस बात करें तो 1998 के अंदर ये एक्ट स्टार्ट हुआ था, 1998 के अंदर। और इसको रिवाइज कब किया गया था? रिवाइज कब किया गया था बच्चों? 2003 के अंदर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक्ट लागू कब हुआ? तो 1998 के अंदर। और इसको नेक्स्ट अपन बात करें रिवाइज कब किया गया? 2003 के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, ये होता क्या है BMW? तो जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट है, ठीक है, जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, सॉलिड हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो या एनिमल्स के द्वारा जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट है, जैसे कि अपन बात करें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी का डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी, या अपन किसी की रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर अपन स्लाइड बना रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट है उनका अपन को क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। जैसे कि अपन घर के अंदर करते हैं, घर के अंदर क्या करते हैं? सफाई करते हैं, तो ताकि कचरा ना रहे, वैसे ही इस कचरे का अपन को क्या करना है? सही तरीके से क्या करना है? मैनेजमेंट करना है कि कौन से वेस्ट को अपन को कहाँ डालना है, कौन से वेस्ट को अपन को कहाँ यूज करना है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अगर अपन बात करें इसके अंदर क्या क्या आता है, तो एनिमल्स के जितने भी अपन बात करें पार्ट्स हैं, अगर अपन फिर बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट है, इम्यूनाइजेशंस कर रहे हैं अपन, या किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या किसी का डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी, या अपन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या लैब के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? स्लाइड वगैरह बना रहे हैं, या अपन किसी की रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आती है। तो एक्ट स्टार्ट कब हुआ था? 1998 के अंदर। और फिर इसको अपन बात करें रिवाइज कब किया गया था? 2003 के अंदर। तो बच्चों इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो आती है स्टेप और एक आती है, एक चीज़ तो आती है स्टेप और एक होती है कैटेगरीज। तो इसकी कितनी स्टेप होती है और कितनी कैटेगरीज होती है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी स्टेप तो होती है बच्चों 5, स्टेज कितनी होती है बच्चों? 5, एंड कैटेगरीज कितनी होती है? 10। कैटेगरी कितनी होती है बच्चों? 10। तो इसके अपन पहले कैटेगरीज पढ़ेंगे, 10 कैटेगरीज के बारे में, और फिर अपन पढ़ेंगे इसकी स्टेप्स क्या है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट वन अपन बात करें इसकी कैटेगरीज क्या होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। बच्चों यहाँ लिखता हूँ मैं कैटेगरीज, और यहाँ लिखता हूँ उसके नाम। जैसे कि अपन बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर बच्चों क्या आता है? तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, ठीक है, वो किसके अंदर आता है? अगर अपन बात करें कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आता है। जैसे कि टिश्यू है, ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, ठीक है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अपन एग्जाम के तौर पर यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों कि टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आते हैं? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर आते हैं। सेकंड वन आती है कैटेगरी। सेकंड वन के अंदर अगर अपन बात करें कैटेगरी सेकंड, इसके अंदर एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट,
वेस्ट। इससे भी आप समझ गए होंगे इसके अंदर क्या होगा, जो एनिमल्स के टिश्यूज वगैरह हैं, ठीक है, वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ऑर्गन वगैरह है, सेल्स वगैरह है, वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। थर्ड वन अपन बात करें, कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी थर्ड के अंदर बच्चों क्या आता है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के। अगर अपन बात करें माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, माइक्रो बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी वेस्ट, कैटेगरी थर्ड के अंदर आता है। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोमेडिकल सॉरी बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट आता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर अपन बात करें तो जितनी भी लेबोरेटरी है उसका वेस्ट, लेब की अगर बात करें, लेब का वेस्ट, इसकी स्लाइड, ठीक है, जितनी भी अपन ने स्लाइड बनाई है वो आती है इसके अंदर, ठीक है, या कल्चर वगैरह होती है, डिशेज वगैरह होती है, कल्चर डिशेज वगैरह होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, अगर अपन बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट के अंदर आता है। फोर्थ वन अगर अपन बात करें तो अगर बात करें वेस्ट कैटेगरी फोर्थ, और कैटेगरी फोर्थ के अंदर क्या आता है, अपन बात करें वेस्ट शार्प इंस्ट्रूमेंट, वेस्ट शार्प, ठीक है। शार्प इंस्ट्रूमेंट के अंदर नीडल है, आपकी नीडल है, अपन बात करें नीडल ब्लेड, ठीक है, अपन नीडल आ गई, नेक्स्ट आ गया ब्लेड आ गई, और नेक्स्ट अपन बात करें सिरिंज है, या सिरिंजेज, या एक और अपन बात करें ग्लास, जितने भी ग्लास ये आते हैं, अपन बात करें वेस्ट शार्प के अंदर। हाइप वन कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन डिस्कार्ड की हो गई है, डिस्कार्डेड मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन खराब हो गई हैं, अपन बात करें जिसकी डेट ओवर हो गई है, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, अगर अपन बात करें। और इसके अंदर डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है, ड्रग्स ये आती है। अगर बात करें कैटेगरी 5 के अंदर, जो जिसकी डेट ओवर हो गई है, मेडिसिन खराब है, ठीक है, वो सारी की सारी किसमें आती है, कैटेगरी 5 के अंदर। और कैटेगरी 6 के अंदर क्या आता है, कैटेगरी 6 के अंदर सॉइल्ड वेस्ट किसके अंदर आता है, कैटेगरी 6 के अंदर। सॉइल्ड वेस्ट के अंदर जो ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, जो ब्लड है इसके अंदर ब्लड, बॉडी फ्लूइड, ये सारा किस में आता है, अगर अपन बात करें तो सॉइल्ड के अंदर, 6 नंबर कैटेगरीज के अंदर। 7th नंबर अपन बात करें तो सॉलिड वेस्ट, कैटेगरी 7, और 7th के अंदर सॉलिड वेस्ट, जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो किसके अंदर आता है, 7th के अंदर। जैसे कि अपन बात करें ट्यूब वगैरह है, ट्यूबिंग, कैथेटर, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, 7 नंबर कैटेगरीज के अंदर। 8 नंबर कैटेगरीज के अंदर आएगा बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे प्रॉब्लम हो सकती है। 8 नंबर कैटेगरीज के अंदर अगर अपन बात करें तो आता है लिक्विड, कैटेगरी 8 के अंदर आता है लिक्विड वेस्ट, 8 के अंदर आता है। अगर अपन बात करें 8 नंबर कैटेगरीज की बात करें, कैटेगरी 8 लिक्विड वेस्ट, 8 नंबर के अंदर आता है लिक्विड वेस्ट, जिसना कि अपन बात करें तो इसके अंदर वॉशिंग वगैरह है, क्लॉथिंग्स वगैरह है, ठीक है, हैंड वॉशिंग्स वगैरह है, जितना भी वेस्ट है वो इसके अंदर आता है। 9 नंबर के अंदर अगर अपन बात करें इंसिनरेशन, कैटेगरी 9 के अंदर आता है इंसिनरेशन,
इंसिनरेशन वेस्ट, जितना भी इंसिनरेशन वेस्ट है, जैसे कि राख वाला स्वास्थ्य, जैसे कि जल गया हो कोई भी वेस्ट, वो जला हुआ वेस्ट किसके अंदर आता है? कैटेगरी 9 के अंदर। और कैटेगरी 10 के अंदर क्या आता है? केमिकल वेस्ट। कैटेगरी 10 के अंदर केमिकल वेस्ट, जितने भी केमिकल वेस्ट हैं वो आते हैं, जितने भी केमिकल अपन यूज करते हैं वो वेस्ट आता है कैटेगरी 10 के अंदर। तो बच्चों ये 10 कैटेगरी थी जो अपन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अपन यूज करते हैं। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट वन अपन बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जितने भी ह्यूमन में एनाटॉमिकल वेस्ट है। सेकंड कैटेगरी के अंदर एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट जितने भी हैं। थर्ड वन के अंदर माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ के अंदर वेस्ट, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, ब्लेड है, ग्लासेज है, सिरिंज वगैरह है। 5 के अंदर डिस्कार्डेड मेडिसिन डेट ओवर हो गई है, वो मेडिसिन जो खराब हो गई है उसको अपन 5 के अंदर रखा है। 6 के अंदर सॉलिड वेस्ट जैसे कि ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है वगैरह इसके अंदर आता है। 7th के अंदर सॉलिड वेस्ट, जितने कैथेटर है, अगर अपन बात करें ट्यूबिंग वगैरह है, ये सारी की सारी इसमें आती है 7th में। 8 के अंदर लिक्विड वेस्ट, जितना भी लिक्विड वेस्ट है, जैसे कि अपन हैंड वॉशिंग्स कर रहे हैं, जैसे कि अपन वॉशिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्लीनिंग कर रहे हैं, वो वेस्ट सारा का सारा 8 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। 9 कैटेगरी के अंदर इंसिनरेशन वेस्ट, जितना भी जल गया है, जला हुआ वेस्ट, वो 9 के अंदर आता है। और 10th के अंदर जितने भी केमिकली वेस्ट होते हैं वो अपन 10th के अंदर रखते हैं बच्चों। ये तो हो गए इसके 10 कैटेगरीज। स्टेप अब अपन पढ़ेंगे स्टेप के बारे में। स्टेप कितनी होती है बच्चों? मैंने पहले बोला 5 स्टेप होती है। तो 5 स्टेप अपन इसको रखेंगे। 5 स्टेप कौन सी होती है? स्टेप देखते हैं बच्चों। स्टेप मैंने बताई 5। अब 5 स्टेप किस प्रकार से होगी? तो 5 स्टेप कौन कौन सी है वो अपन बात करेंगे, किस प्रकार से 5 स्टेप बचती है। पहली आती है जनरेशन। जनरेशन का मतलब अपन को बनाना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे अपन। एग्जाम्पल अपना है कि आपको किसी को एक इंजेक्शन लगाना है। क्या लगाना है? इंजेक्शन लगाना है। अब आपके पास एक वॉइल है, एक और एक आपके पास सिरिंज है, ठीक है। ये लेके आया अगला, और आपको क्या करना है? इंजेक्शन लगाना है। तो आप इंजेक्शन लगाओगे तो कैसे लगाओगे? आप कैसे इंजेक्शन लगाओगे? इंजेक्शन पहले आपको सिरिंज है, तो सिरिंज को आप रेपर से बाहर निकालोगे, ठीक है। रेपर से बाहर निकाला और आपने सिरिंज को अलग किया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वॉइल है। वॉइल को आपने क्या किया बच्चों? डिब्बे से बाहर निकाला और रखा। तो आपके पास क्या क्या वेस्ट आप जनरेट कर रहे हो। फिर आपने वॉइल से सिरिंज के अंदर मेडिसिन ली और लगा दी। अब आपके पास में जो ये चीज सामान बचा है वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अब उसका कोई काम नहीं है। अब काम नहीं है तो आपको किस प्रकार से उसको वेस्ट के अंदर डालना है, कैसे कैसे उसको आपको बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट करना है, किस प्रकार से उसको अलग अलग करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? जनरेशन किया। जनरेशन का मतलब आपने किसी भी पेशेंट को क्या किया? ट्रीटमेंट दिया, या आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो इंजेक्शन लगाओगे। इंजेक्शन लगाने के बाद में आपके पास वो वाइल बचती है, एंड अपन बात करें सिरिंज बचती है, एंड वो रेपर बचता है। वो सारा का सारा अपन ने क्या किया? जनरेट किया है। जनरेट करने के बाद में अपन बच्चों उस जनरेट वाले वेस्ट को अपन क्या करते हैं? सैग्रीगेशंस करते हैं। और सैग्रीगेशंस का मतलब होता है बच्चों अलग अलग करना। फर्स्ट स्टेप हो गई जनरेशन। सेकेंड वन आती है सैग्रीगेशन। सैग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों इसको अलग अलग करना। यानी जो सिरिंज है उसको अलग किया, उसके अंदर जो नीडल है उसको अलग किया, जो वाइल है उसको अलग किया, और जो रेपर है उसको अलग किया। तो सेग्रीगेशन करना, सेपरेट करना,
क्या किया आपने, वेस्ट का क्या किया, सेपरेट किया, वेस्ट को क्या किया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट का मतलब उसको अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने का मतलब होता है कि इसके अंदर अपन कैटेगरी लेते हैं सेग्रीगेशंस, इसके अंदर अपन हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। एक तो देखते हैं ब्लू, ब्लू कलर का क्या करते हैं अपन, बास्केट देखते हैं। एक अपन देखते हैं बच्चों रेड कलर का, एक अपन देखते हैं रेड कलर का, एक अपन देखते हैं ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का, और एक अपन देखते हैं ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। बच्चों ये 4 बास्केट आपको देखने को मिलती है। अब अपन ने वो सेपरेट किया है, किसको, जो वेस्ट को सेपरेट किया है उनको अपन को अलग अलग बास्केट के अंदर डालनी है। और आजकल एक और आती है बच्चों, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइट, वाइट कलर की। एक और आती है, वो होती है वाइट कलर की, ठीक है, वाइट कलर की आती है, ठीक है। तो ये 5 आपको बॉक्स मिलेंगे। और मोस्ट ऑफली पहले 4 चलती थी, अब वाइट को भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। अब किस प्रकार से आपने जो रेत पर जो सिरिंज वगैरह आपके पास में जनरेट हुआ था जो वेस्ट, उसको आपको किस प्रकार से अलग अलग करना है बच्चों। तो नाम से अपन चलते हैं। जो ब्लू है, क्या है बच्चों, ब्लू है। तो ब्लू की बात करें, ब्लू को हिंदी में नीला बोला जाता है बच्चों, नीला। और नीले का मतलब होता है नुकीला। नीले से अपन लेंगे नीला, यहाँ लिख देता हूं मैं नीला। और नीला के अंदर पहले न आ रहा है, तो नीले का मतलब होता है नुकीला। नीले का मतलब होता है नुकीला। जो नुकीली चीजें है, जितनी भी नुकीली चीजें हैं वो किसके अंदर आएंगी, ब्लू के अंदर। जैसे कि मैं एक बार एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि निडल है ना, निडल। तो निडल नुकीली है, बट निडल को आजकल किसके अंदर कर दिया बच्चों, अगर अपन बात करें व्हाइट के अंदर, इसके अंदर कर दिया है व्हाइट के अंदर। एम्पुल है, ठीक है, वाइल है, ठीक है। ये सारी नुकीली चीजें किसके अंदर आ जाएगी बच्चों, ब्लू के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें रेड के ऊपर आते हैं। और रेड को हिंदी में लाल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, लाल। यहां लिख देता हूं मैं लाल। और लाल ल से लचीला, ल से लचीला। अब लचीले का मतलब क्या होता है बच्चों, लाल का मतलब क्या होता है, ल से लचीला। और लचीले के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, जितनी भी लचीली चीजें हैं, जैसे कि ट्यूब वगैरह है, क्या ट्यूब वगैरह है, या कैथेटर वगैरह है, कैथेटर वगैरह है, ठीक है। ये सारी की सारी आपको प्लास्टिक की चीजें आपको किसके अंदर, रेड के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि ट्यूबिंग है, कैथेटर है। अपन बात करें जो आपका सिरिंज है, आगे वाला नीडल वाला पार्ट को छोड़िए, ये सारी सारी चीजें किसमें आएगी, रेड के अंदर आएगी। नेक्स्ट अपन बात करें ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है काला बच्चों, काला। और काले का मतलब होता है कचरा, कचरा, कचरा। जितना भी कचरा है, वेस्ट है, रेपर है, न्यूज़पेपर है जो खराब हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें कागज है। ये सारी की सारी कचरे वाली चीज किसके अंदर आएंगी, ब्लैक के अंदर आएंगी। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रीन। ग्रीन को सॉरी येलो, ग्रीन नहीं होता बच्चों, येलो। ग्रीन आता है, ग्रीन भी होता है जो आपको नगर परिषद के अंदर वहां पर देखने को मिलेगा। जो हरा कचरा है वो ग्रीन के अंदर डाला जाता है। और यहाँ पर अपन बात करें येलो, येलो होता है, येलो, येलो सॉरी येलो होता है। येलो के अंदर, येलो का मतलब होता है पीला, येलो का मतलब होता है पीला। और पीले का मतलब होता है पस, पीले का मतलब पस। जितना भी पस मटेरियल, पस मटेरियल के मतलब आप घोज पीस है, ठीक है, एनाटॉमिकल वेस्ट वगैरह है, ये सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे बच्चों, येलो के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन ने जो वेस्ट था उसका क्या कर लिया, अपन ने सेपरेट कर लिया है कि जो नुकीली चीजें थी, ठीक है, जो नीडल थी वो तो व्हाइट में डाल दी, बाकी की नुकीली चीजें ब्लू के अंदर डाल दी। रेड के अंदर जो लचीली चीजें थी, ट्यूबिंग वगैरह थी, वो डाल दी। ब्लैक के अंदर अपने कचरा डाल दिया। और येलो के अंदर जो पस का जो अपन कॉटन स्वेब वगैरह है, या अपन जो एनाटॉमिकल वेस्ट चीजें हैं, टिश्यूज वगैरह है, ठीक है, ऑर्गन वगैरह, वो सारी की सारी किसके अंदर डाले, पीले के अंदर, पस के।
नेक्स्ट अपन बात करें, क्वेश्चन आता है बच्चों कि कीमोथेरेपिक, जितनी भी कीमोथेरेपिक एक्सपायरी डेट मेडिसिन है, जितने भी कीमोथेरेपिक एक्सपायरी डेट मेडिसिन है, एक क्वेश्चन आता है कीमोथेरेपिक एक्सपायरी डेट मेडिसिन आपको पूछ लिया जाए तो वो किसके अंदर डालते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस बनता है और ये किसके अंदर डाला जाता है बच्चों, ये अलग रखा गया है और अलग रखने का मतलब ये किसके अंदर डाला जाता है, ये येलो के अंदर डाला जाता है बच्चों, येलो के अंदर। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, किसके अंदर डाला जाता है, येलो के अंदर। तो बच्चों दो चीज पढ़ ली अपन ने, पहले जनरेशन कर लिया और फिर सेग्रीगेशन कर लिया। अब सेग्रीगेशन करने के बाद में अपन ने अलग अलग टाइप पढ़ लिए। अब अपन को क्या करना है, 5 स्टेप थी, 2 स्टेप अपन ने पढ़ ली। हम ऊपर इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं ताकि आपके साथ में ये 5 स्टेप रहे। फर्स्ट अपन ने क्या किया, जनरेशन किया। सेकंड आपने क्या, सेग्रीगेशन कर लिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेज क्या होती है, स्टोरेज। थर्ड स्टेज क्या होती है बच्चों, स्टोरेज। थर्ड स्टेज आपकी है स्टोरेज। अब स्टोरेज कैसे करोगे, ठीक है। स्टोरेज का बच्चों 2 क्वेश्चन आपस में बनते हैं कि ये स्टोर होता है, जितने भी स्टोर होते हैं वो अपन 2, एक तो वार्ड, हॉस्पिटल वार्ड होता है, ठीक है। एक अपन पढ़ते हैं हॉस्पिटल वार्ड, इसको अपन 2 भागों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, वार्ड के अंदर, ठीक है। एक होता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। हॉस्पिटल वार्ड के अंदर अपन बात करें 24 आवर तक अपन क्या कर सकते हैं, उस वेस्ट को रख सकते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर अपन 48 आवर तक अपन उसको रख सकते हैं। दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। वार्ड के अंदर अपन को रखना है तो कितने टाइम तक रख सकते हैं, अगर अपन बात करें 24 आवर्स के अंदर, और हॉस्पिटल के अंदर 48 आवर्स तक। नेक्स्ट अपन ने कर लिया, क्या कर लिया, स्टोरेज कर लिया। फोर्थ वन अपन को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट। फोर्थ वन क्या करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट को क्या करना, अपन को ट्रांसपोर्ट करना है, उसको आगे की साइड में भेज देना है, ठीक है। और फिफ्थ वन आता है डिस्पोज्ड। भेजने के बाद में उसको डिस्पोज्ड किया जाता है। अब डिस्पोज्ड कैसे किया जाता है, अलग अलग चीज अपन अलग अलग पढ़ेंगे। जो येलो वाली चीज थी, जो येलो वाले अपन येलो के अंदर जो सामान रख रहे थे, येलो के अंदर जो भी अपन डाल रहे थे, वेस्ट डाल रहे थे येलो के अंदर, उसको आपको क्या करना बच्चों, बर्न करना है। क्या करना है, बर्न करना है, ठीक है। येलो वाले अपन को क्या करना, वेस्ट को बर्न करना है। और फिर अपन बात करें रेड और ब्लू, क्या है, रेड और ब्लू के वाले अपन को वेस्ट को क्या करना है, या तो अपन डंपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डंपिंग का मतलब गड्ढा खोद के अपन को क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है। तो ये 5 स्टेप हो गई। अपन बात करें जनरेशन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड अपन बात करें डिस्कार्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों BMW के नाम से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इसका क्वेश्चंस बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और आगे की तरफ फॉरवर्ड करना ना भूले बच्चों, ताकि आपको इसके अंदर कोई ना कोई हेल्प मिल सके। नेक्स्ट वीडियो लेके अपन जल्द मिलेंगे। थैंक यू।